सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम वीडियो बना रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद। सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ओके आई थिंक लाइट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और आईपीसी के द्वारा एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुका है। ये इंटर्नशिप पूरे साल चलेगा। तो जितने भी आप सब स्टूडेंट हो, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी या फिर कुछ ही और स्ट्रीम से, एंड यू वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी फार्मा रिलेटेड, तो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो कि है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ते हैं ना इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया या फिर आईपी है, जिसके स्टैंडर्ड्स रेफरेंस हर मेडिसिन में फॉलो किया जाता है या फिर मेडिकल डिवाइस में, वो सभी इसी आईपीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ चुका है मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट पे। मेट्रो विजिलेंस मतलब जैसे फार्माको विजिलेंस होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आप लोग मेट्रो विजिलेंस डिपार्टमेंट पे यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जो आईपीसी के जो गाज़ियाबाद में ऑफिस है, मेन ऑफिस, वहाँ पे भी कर सकते हो, या तो फिर इंडिया के डिफरेंट सेंटर्स दिया गया है, डिफरेंट एम्स, पीजीआईएमआर एंड सो मेनी अदर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे इस रिलेटेड सर्विलेंस डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, उन सभी जगह पे आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो हम लोग डिटेल में बात करेंगे हु कैन अप्लाई। सबसे पहले देखो कौन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हु कैन अप्लाई? कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड और इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर दिस। कौन एलिजिबल है? या तो आप लोग पास आउट हो चुके हो या फिर अभी फाइनल ईयर में हो, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर। और अगर एम फार्म हो तो सेकेंड ईयर पूरे, फार्म डी में हो तो फार्म डी के जो लास्ट ईयर होते हैं, लास्ट ईयर का मतलब यहाँ पे आपका ट्रेनिंग ईयर नहीं, आपका लास्ट एकेडमिक ईयर, ठीक है। ओके, ये तो फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, MBBS, BDS, MDS, PhD, तो यू आर एलिजिबल। डेंटल साइंस में हो गया यहाँ पे BDS, MDS, PhD, यहाँ पे ये MD होता है एक्चुअली। ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो आपके अगर कोई फ्रेंड है जो मेडिकल डिपार्टमेंट से है, डेंटल डिपार्टमेंट से, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करना। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, BE, ME, BTech, MSc, MS, PhD इन बायोमेडिकल, क्लिनिकल, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, उनको भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इंटर्नशिप इज गोइंग टू बी ऑन मेडिकल डिवाइस सेक्टर, नॉट फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। ये मेडिकल डिवाइस डिपार्टमेंट पे है, तो मेडिकल डिवाइस के लिए सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली बायोमेडिकल। अब बात करते हैं नर्सिंग, तो नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। ANM, GNM, BSc, MSc ऑल आर एलिजिबल। एंड लास्ट अलाइड हेल्थ साइंस। अलाइड हेल्थ साइंस मतलब अगर कोई पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से है या फिर कोई भी अलाइड जो डिपार्टमेंट से, वो सभी एलिजिबल है इसके लिए। वाई जॉइन MBPI? गेन वैल्यूएबल रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब बेनिफिट्स है। आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? डेवलप एंड रिफाइन योर स्किल्स, नेटवर्किंग विथ प्रोफेशनल्स, सर्टिफिकेट फ्रॉम NCC, MBPI, IPC, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट से। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है? तो वो आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे 3 महीने का करना है, मुझे 6 मंथ्स का करना है, या फिर 1 ईयर का करना है। अब 1 मंथ का यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं है। अगर होता तो ऑल स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते। इसीलिए सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनको प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेजते हैं कॉलेज, या फिर खुद जाते हैं स्टूडेंट्स, वो इन स्टूडेंट्स को मतलब इस इंटर्नशिप कर सकते हो 3 महीने के लिए मिनिमम, या तो फिर मिड टर्म 6 मंथ्स, या फिर लॉन्ग टर्म 1 ईयर, ठीक है। इसको स्कैन एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेंड योर अपडेटेड रेज्यूमे एंड रिकमेंडेशन लेटर मेंशनिंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ड्यूरेशन फ्रॉम योर हेड और प्रिंसिपल और डीन टू इस मेल ID। इसको आप लोग अप्लाई के साथ साथ अलग से भेज सकते हो ताकि आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिले। अब देखो ये जो कहा गया है आपका रेज्यूमे, तो आपका रेज्यूमे चाहिए वो भी अपडेटेड। तो आप लोग स्टूडेंट हो तो रेज्यूमे में कुछ खास तो नहीं होगा, स्टिल आपने जो भी स्किल डेवलप किया है, आपने जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी कोर्स आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कुछ आर्टिकल्स पे काम किया है, उनको मेंशन करना। और ये जो रिकमेंडेशन लेटर है, इसको आप NOC भी बोल सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रिंसिपल और HOD और डीन, कि आप इंटर्नशिप के लिए आपको भेज रहे हैं,
एंड इस ड्यूरेशन से उस ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन तो मतलब जो आप लोग 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए वो लोग अलाउ कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो, पर्टिकुलर डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये अप्लाई करने के टाइम ही आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि हाँ ये मेरे यहाँ का स्टूडेंट है, ऐसा लिखा होना चाहिए कि मेरे यहाँ का स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट, एंड ये जा सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, वी आर अलाउिंग फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो वो 3 महीने के लिए लिखेंगे, तभी आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो, तो पास आउट के केस में आपको तो एनओसी वगैरह नहीं मिलेगी, तो पास आउट के केस में आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना होगा, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द सेम पर्सन्स, डीन, एचओडी और जो भी मतलब डायरेक्टर रिकमेंडेशन लेटर कि ये हमारे कॉलेज के एक बोनाफाइड स्टूडेंट्स थे, हिज मोरल और हर मोरल कैरेक्टर गुड, ये सब लिखा होना चाहिए, एक मतलब एक रेफरेंस कि वी आर रेफरिंग हिम और हर फॉर दिस इंटर्नशिप फॉर ब्राइट फ्यूचर, ऐसा ऐसा जैसे लिखा रहता है ना, वही होता है एक रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। चलो, एप्लीकेशंस आर इनवाइट एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो है वो चलेगा, तो आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी ये वीडियो को देखते हो, ठीक है, इनके हिसाब से। ओके, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, आईपीसी। नाउ ये तो हो गया आपका यहाँ पे डिटेल्स। अब मैं जैसे इस पर क्लिक किया, देखो मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया तो एक गूगल फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है, आपको क्या करना है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, मैं इनमें इतना नहीं जा रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जो अटेंडेंस है वो मिनिमम 75% होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्सेलेंस सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज विथ आउटस्टैंडिंग रिपोर्टिंग एंड अटेंडेंस अबाव 90%। ओके, चलो ये हो गया। और एक लीव का भी एक है, वो भी मैं बता दूँगा एक बार आपको। आई थिंक यहाँ पे कुछ दिया है, ओके यहाँ पे कुछ मेंशन है, हाँ, यू आर नॉट सपोज टू टेक लीव मोर देन 2 days ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। ओके, सिर्फ 2 दिन के लिए आप लोग लीव ले सकते हो। ओके, पहले आप अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन नेम, पास आउट या फिर अभी करंट, और उसका प्लेस, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो भी है, क्वालिफिकेशन। ओके, तो आप लोग क्वालिफिकेशन आपने अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, अगर आपका एम फार्म, बी फार्म, पीएचडी ये सब है, पीएचडी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाई और डिग्री, जैसे अगर आपका बी फार्म है तो बी फार्म लिखो, एम फार्म, फार्म डी, पीएचडी जो भी है उसको लिखो, ठीक है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन आप लोग 3 मंथ चूज़ कर सकते हो, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर। अगर आप 3 मंथ्स चूज़ कर सकते हो करते हो तो कौन से महीने के लिए आप लोग मतलब कर सकते हो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना। जनवरी टू मार्च, जनवरी मार्च तो चला गया है, नेक्स्ट ईयर होगा। अभी अगर आपको करना है जुलाई टू सितंबर सिलेक्ट करना, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ईयर करना है तो आप जनवरी टू मार्च सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिर आपको बाद में हो सकता है कॉन्टैक्ट किया जाए। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ सिलेक्ट करते हो, तो अगर 3 मंथ सिलेक्ट करते हो तो इस पर करना, और अगर 6 मंथ तो इस पर NA कर देना, बस NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। 6 मंथ्स तो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उस हिसाब से जनवरी टू जून, और अगर 6 मंथ नहीं तो इसको NA कर देना। और अगर यहाँ पे 1 ईयर करते हो तो फिर आपको खुद से देना पड़ेगा कि मैं पूरे 1 साल के लिए 2026 मैं पूरा कर सकता हूँ, या फिर अभी से लेकर 2026 के पूरे 1 साल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटरेस्ट, इसको देख लो। या तो फिर आप इसको चूज़ कर सकते हो जो आईपीसी का ऑफिस है गाज़ियाबाद में, या तो फिर आप लोग मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर, कुछ मॉनिटरिंग सेंटर्स दिया गया है जिनको MDMC बोलते हैं, वो कहाँ क्या दिया गया है उसका प्रेफरेंस भी आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो फिर भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो पहला प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से देख लेना। देखो एम्स से मैक्सिमम एम्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलेंगे, नाइपर मिलेंगे आपको, आई थिंक या नाइपर हाजीपुर मिलेंगे आपको, PGIMR मिलेंगे चंडीगढ़, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलेंगे, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल मिलेंगे, BJ मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एंड MS रमैया मिलेंगे, अलसिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश, औरबिंदो मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके, एम्स भुवनेश्वर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, एम्स जोधपुर, रॉयल केयर हॉस्पिटल, रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, एम्स तेलंगाना बीबी नगर, यहाँ पे ममता अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, यशोदा सुपर स्पेशलिटी, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश। तो जो भी आप चाहो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना, सेकंड प्रेफरेंस देना, ठीक है, जो भी आपके प्रेफरेंस है उस हिसाब से। और यहाँ पे आई थिंक
ये 1 2 और ये 3, 3 प्रेफरेंस 3 जगह आपको देना है, दे देना। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट यहाँ पे बस प्रोवाइड कर देना, या फिर लास्ट ईयर के अगर आप फॉर्म डी के हो तो ईयर वाइज होते हैं ना। ऑलराइट, एनओसी सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर, या तो आप स्टूडेंट हो तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, चले जाओ अपने कॉलेज, बोलो कि मुझे एनओसी चाहिए, ये दिखा दो, वो उस हिसाब से एनओसी आपको दे देंगे। या फिर ऑनलाइन ईमेल भी कर सकते हो अपने कॉलेज के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, उसको आपको मेल करना पड़ेगा। ऑलराइट, और लास्ट में या तो अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए एक रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। रिकमेंडेशन जो मैंने ऑलरेडी बताया, रिज्यूमे दे देना, और कुछ क्वेरीज होगा तो आप दे देना कि रहने खाने का क्या सिचुएशन है, ये सब दे सकते हो, फिर सबमिट कर देना, दैट्स ऑल। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, या फिर मैं एक लिंक दे रहा हूँ, अगर मुझे पर्सनली कुछ अर्जेंट मैसेज करना है कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे और इंटर्नशिप अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना, क्योंकि सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फार्मर रिलेटेड आपको कोई और चैनल नहीं देगा। थैंक यू सो मच।